अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, गिव द सूटेबिलिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट फॉर आरसीसी। अगर हमने कोई आरसीसी वर्क करना है तो आरसीसी वर्क में स्टील और कंक्रीट की क्या सूटेबिलिटी है, क्यों हम स्टील और कंक्रीट को दोनों को इस्तेमाल करते हैं। आरसीसी हम किसको कहते हैं? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, पानी, इन चार चीजों से मिलके सीमेंट बनता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में अगर हम रीइंफोर्समेंट के तौर पे स्टील बार्स को ले लें तो ये हो जाएगा आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इनकी आपस में मुनासबत क्या होगी? मुनासबत इनकी ये है कि हम ये स्टील और कंक्रीट जो है ना ये आपस में मोनोलिथिक बन जाते हैं, यानी कि एक जान बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? क्योंकि स्टील में बाज दफ़ा जो स्टील माइल्ड स्टील या कोई स्टील यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफॉर्म्ड बार होती हैं। डिफॉर्म्ड बार होने की वजह से इसकी बॉन्डिंग जो है वो कंक्रीट के साथ अच्छे से बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा कंक्रीट और स्टील दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये कितना होता है जी? दोनों का सेम होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये एसडीओ के रिटन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पीपीएससी के रिटन एग्जाम में। अच्छा जी, क्या था जी? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है? लार्जर होता है स्टील का, कंक्रीट से लार्जर होता है, लेस होता है या नियरली सेम होता है? तो वो नियरली सेम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज्ड इन आरसीसी। ठीक है, अब ये आरसीसी में रीइंफोर्समेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? अब ये लोकेशन के हिसाब से है। देखिए, टेंसाइल स्टील बार। अब टेंसाइल स्टील कौन सी होगी जी? स्टील टेंसाइल स्टील बार होगी। टेंसाइल स्टील बार वो है जिस बार को हम टेंसाइल जोन में यूज करते हैं और टेंसाइल की प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम स्टील बार को जो है वो कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे तो वो कंप्रेशन बार होगी, स्टील बार होगी। इसी तरह शियर के लिए शियर रीइंफोर्समेंट हम डालते हैं ताकि शियर ना हो। ठीक है, बॉन्ड के लिए बॉन्ड रीइंफोर्समेंट होगी, टॉर्जन के लिए टॉर्जन रीइंफोर्समेंट होगी और एंड पे टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट होगी। टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट को हम एक होता है मेन बार, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टेम्परेचर बार को हम डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील बार। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ स्टील कौन सी होंगी? ठीक है, जो हम स्टील बार के तौर पे जिसको लेते हैं, इसमें हम माइल्ड स्टोर को जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम माइल्ड स्टोर स्टील को ही यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जो है ये हाई स्ट्रेंथ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्लेन बार यूज्ड इन आरसीसी। ठीक है, प्लेन बार कौन सी होती है? बार जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है प्लेन बार, यानी कि जिसके ऊपर इस तरह की प्लेन बार होगी जिसके ऊपर कोई मतलब वो इसके ऊपर जो है ना वो जी डिफॉर्म बार में ऊपर ऐसे रिब्स बने हुए होंगे। ठीक है, इनके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एक मतलब ये लेंथ है तो इसके ऊपर ऐसे फिर रिब्स बने होंगे। ठीक है, ऐसे भी और इस साइड पे भी ना। नीचे मैं इसकी जो है ना पिक्चर आपको दिखाता हूँ। और जो प्लेन रीइंफोर्समेंट होगी, प्लेन बार होगी, प्लेन बार में उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास प्लेन बार है। अब प्लेन बार में क्या है? इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है सारी की सारी स्मूथ है, तो ये प्लेन बार है। डिफॉर्म्ड बार क्या है? इसके ऊपर ये रिब्स बने हुए हैं, ये देखें ये रिब्स बने हुए हैं। ठीक है, अब रिब्स में हम देखते हैं बाज़ दफ़ा हम जो है ना क्योंकि ग्रेड हमारे पास होते हैं स्टील बार के 60 ग्रेड 40 ग्रेड, तो ये भी कहा जाता है कि अगर ये लेंथ वाइज इस तरह के टू रिब्स बने हों, इधर भी रिब्स बना हुआ है इधर भी रिब्स बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 40 ग्रेड का होगा। अगर ये हमारा बार है तो इधर 3 रिब्स बने हों,
ठीक है, ये लेंथ वाइज ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेंथ है तो लेंथ में ये हमें एक रिब नजर आ रहा होगा, तो इस तरह रिब्स बने हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ये हमारा 60 ग्रेड स्टील होगा। ये क्रॉस सेक्शन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी जी इसके क्रॉस सेक्शन मतलब जब काटा जाता है तो तब भी हमें आइडिया हो जाता है। बाकी जब ये स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर इस तरह की कलरिंग कर दी जाती है, जिससे आइडिया हो जाता है कि ये 60 ग्रेड का है या 40 ग्रेड का है। ठीक है जी, बात हम कर रहे थे जी प्लेन बार और रीइंफोर्स डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार कौन सा होगा, जिसके ऊपर रिब्स बने होंगे, और प्लेन बार कौन सा होगा, जो जिसकी सरफेस स्मूथ होगी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, डिफाइन 40 ग्रेड स्टील यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में हम 40 ग्रेड को भी यूज करते हैं, 60 ग्रेड को भी यूज करते हैं। 40 ग्रेड सबसे पहले ये है क्या, ऐसा स्टील जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 40 क्या है, 40,000 psi, 40,000 psi मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। अच्छा, ये तो होगी उसकी स्ट्रेंथ। अब इंटरव्यूअर पूछेगा ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ये उसकी क्या यील्ड स्ट्रेंथ है या इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये यील्ड स्ट्रेंथ, जितनी भी यील्ड स्ट्रेंथ होगी उसके 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम जो है जो स्ट्रेंथ बनेगी वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। वो कितनी होती है जी, अगर 40 ग्रेड की बात करें तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये 60,000 बन जाएगा। 40 ग्रेड स्टील की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछे तो वो होनी है हमारी 60,000 psi। नेक्स्ट है जी ये जो 60 ग्रेड का स्टील है, ये कौन सा स्टील होता है जी, ये 60 ग्रेड वाला स्टील है, इसकी स्ट्रेंथ होती है 60,000 psi। और स्ट्रेंथ कौन सी होगी जी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और अगर 60 ग्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी जाए तो वो कितनी होगी, वो होगी जी 90,000। ठीक है, हमने क्या किया, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जी फील्ड में हमें कैसे पता चलेगा, फील्ड में हमें जी हम उसके ऊपर जो बार हैं, अगर 2 बार हैं रिब्स, ठीक है, रिब्स अगर 2 हैं तो ये 40 ग्रेड का होगा, अगर रिब्स 3 हैं तो वो 60 ग्रेड का होगा। ठीक है, बाकी 60 ग्रेड जो है वो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो 60 ग्रेड वाले को बेहतर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रिकॉशंस इन स्टोरिंग द स्टील बार। जब स्टील को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। नंबर 1 प्रिकॉशन ये है कि ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ पे ना चोरी वगैरह ना हो। ठीक है, और बार्स हमारे पास डिफरेंट किस्म की बार्स होती हैं, 40 ग्रेड, 60 ग्रेड, फिर माइल्ड स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मतलब डिफरेंट किस्म की बार्स होंगी। वो बार्स सबको जब स्टोर करना है तो अलग अलग स्टोर करना है, इनके स्टैक जो है वो अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आपने स्टोर करना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि स्टील बार अगर हमारे पास है तो उसको जानबूझ के मोड़ना नहीं है, ऐसे करके इधर मोड़ देंगे, मोड़ना नहीं है। बेंट अगर करेंगे तो बेंट करने से कुछ टाइम गुजरने के बाद जब दोबारा हम इसको यूज़ करेंगे तो इस स्पेसिफिक जो हमारी जहाँ से हमने बेंड किया उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेंट नहीं करना। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी है कि इसको जंग ना लगे। मतलब जंग लगने से ये हमारे पास अगर कोई फ्लोर है या नीचे, हम इसके ऊपर डायरेक्ट हमने जो है इसको स्टैक जो है डायरेक्ट नहीं लगाना। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा हम लकड़ी के तो खैर नहीं करेंगे क्योंकि लोहे का बड़ा वज़न होता है, तो लोहे के रैक बना लेंगे। ठीक है, मतलब आप ये रैक बना लेंगे, नीचे कोई भी चीज़ जो है ना पक्की लगा के उसके ऊपर आप गर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, मेन 2 बड़े गर्डर्स लगा सकते हैं, या किसी भी तरह स्टैक बना सकते हैं। ठीक है, स्टैक बाज़ दफ़ा जो है ना, जैसे आपके ये इस तरह के भी स्टैक बना सकते हैं हम। ठीक है, पूरे इस तरह डब्बे बने होते हैं। अब स्टैक में क्या करते हैं हम, लेंथ वाइज जो है ना इसमें स्टील को जो है वो स्टोर कर देते हैं, जो डायरेक्ट ज़मीन पे ना लगे। ज़मीन पे लगने से नमी आएगी, नमी से फिर रंग लगने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम उसको स्टोर करते हैं। बाकी है जी बेंडिंग ऑफ स्टील बार। अब बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग मतलब स्टील बार को जब आप बेंड करेंगे, ये स्टील बार है तो स्टील बार को अगर हमने कहीं से इधर से बेंड किया तो ये स्टील बार की बेंडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिफाइन स्टील फिक्सिंग। स्टील फिक्सिंग क्या है, देखें
जब हमने मौके पे किसी स्ट्रक्चर में हमने स्टील को यूज़ करना है, तो उस स्ट्रक्चर पे हमने जो स्टील यूज़ करना है वो एज़ पर ड्राइंग होगा। मतलब वो डिज़ाइन के मुताबिक हमने उसको काटा होगा, काटने के बाद उसको हम डिज़ाइन के मुताबिक उसकी लोकेशन के ऊपर प्लेस करेंगे। इसको काटना, काटने के बाद वहाँ पे प्लेस करना, उधर फिक्स करना, ये स्टील फिक्सिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टील में बेंट ऑफ बार्स कौन सी होती हैं जी? बेंट ऑफ बार्स जो है ड्रा करें तो ये बेंट ऑफ बार्स ये होती हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर जो है किसी एंगल में, बल्कि 45 एंगल पे जाके तो उधर हुक दे देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये बेंट ऑफ बार्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जी इनकी अगर हम बात करें डायग्राम की तरफ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये डिफॉर्म्ड बार है, ये प्लेन रीइंफोर्समेंट है, ये भी प्लेन है, ये डिफॉर्म्ड है। नेक्स्ट जी ये भी डिफॉर्म्ड बार है। ठीक है, और अच्छा ये जो है ना डक्टिलिटी ऑफ स्टील। अब स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर ये हमारे पास कोई स्टील है तो इसको इधर से भी खींचना शुरू कर दिया, इधर से भी खींचना शुरू कर दिया, तो होगा क्या? होगा जी ये स्टील जो है ना, ये स्टील जो पीछे से आ रहा है, ये ऐसे जो है ना, जैसे जैसे हम खींचेंगे, इधर इस तरफ खींचेंगे, इधर से इस तरफ खींचेंगे, तो इधर से बड़ा बारीक होना शुरू कर देगा। ठीक है, इधर से ऐसे बारीक होगा, इधर से यानी कि दोनों तरफ से जिस तरह चल रहा था वो ये सेंटर से बड़ा बारीक हो जाएगा। टूटने से पहले स्टील की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जितनी लेंथ इंक्रीज होगी इसको कहते हैं इलोंगेशन। ठीक है, तो जितनी इलोंगेशन होगी इतना जो है वो उसमें डक्टिलिटी स्टील में ज़्यादा होगी। ठीक है, और माइल्ड स्टील डक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ही स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, ताकि अगर ऊपर एक्स्ट्रा लोड लगे तो अगर ये स्टील फेल होने लगे तो फेल होने से पहले डक्टिलिटी की वजह से हमें साइन शो कर दे। उस साइन की वजह से जो है हम जो है वो सेफ तरीके से निकल सकते हैं, या उसकी बाद में रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।